तो दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ। इंडिया के सबसे बड़े और सबसे चर्चित आईवीआर ब्रांड यानी लेंसकार्ट का आईपीओ आ गया है। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। आपके शहर में इसका स्टोर तो होगा ही, टीवी पर आपने इसके ऐड भी देखे होंगे और शार्क टैंक पर पीयूष बंसल को तो आप जानते ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कंपनी कितनी कूल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 70,000 करोड़ की भारी भरकम वैल्यूएशन पर आ रहा ये आईपीओ आपके पैसे 2 गुना या 3 गुना कर सकता है, या ये आईपीओ सिर्फ पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए लाया गया है। क्या ये आईपीओ आपकी नज़र का धोखा है या सच में आपकी नज़र बदल देगा? चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम लेंसकार्ट आईपीओ का पूरा एक्सरे करेंगे। हम इसके बिजनेस मॉडल, इसके फिनेंशियल्स जो घाटे से मुनाफे में आए हैं, इसके रिस्क और सबसे ज़रूरी इसके वैल्यूएशन का पोस्टमार्टम करेंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको अपना साफ नज़रिया बताएंगे कि क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले जल्दी से वो डिटेल्स देख लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आईपीओ ओपन होने वाला है 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में। प्राइस बैंड होने वाला है 382 रुपये से 402 रुपये प्रति शेयर। और लोट साइज़ की बात करें तो 37 शेयर्स का एक लोट साइज होगा। और एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करें तो जो लोग लेंसकार्ट में काम करते हैं उन्हें 19 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। यह पूरा आईपीओ लगभग 7,278 करोड़ का है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। इसमें से फ्रेश इशू यानी जो पैसा कंपनी के पास जाएगा सिर्फ 2,150 करोड़ का है। बाकी का 5,128 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर्स और पुराने बड़े इन्वेस्टर्स जैसे सॉफ्टबैंक, कैडेरा कैपिटल का अपना हिस्सा बेचकर निकल रहे हैं। हम सब लेंसकार्ट को तो जानते ही हैं, पर इसका बिजनेस मॉडल इसे बाकी चश्मे की दुकानों से अलग बनाता है। यहाँ हम उनकी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे जो इनको बाकियों से अलग बनाता है। जैसे पहली स्ट्रेटेजी है ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मौजूद है। आप ऑनलाइन ट्राई करते हैं, स्टोर पर जाकर खरीदते हैं, या स्टोर पर पसंद करते हैं और आपको घर पर भी डिलीवरी मिलती है। दूसरी स्ट्रेटजी है वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये बहुत ज़रूरी है। लेंसकार्ट अपने चश्मे खुद डिजाइन करता है, खुद मैन्युफैक्चर करता है और खुद ही बेचता है, कोई बिचौलिया नहीं है। इससे कंपनी का मार्जिन बहुत तगड़ा रहता है। और तीसरी स्ट्रेटजी है टेक फोकस। 3D वर्चुअल ट्राई ऑन से लेकर AI बेस्ड आई टेस्टिंग तक इन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। आसान भाषा में लेंसकार्ट ने एक बोरिंग अनऑर्गेनाइजेशन चश्मे के बाजार को कूल और फैशनेबल ब्रांड बना दिया है। दोस्तों, अब आते हैं इस आईपीओ के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इसके फाइनेंशियल्स पर। और यहीं पर पूरी कहानी बदल जाती है। तो ध्यान से सुनिए। FY24 में कंपनी को 10 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो अब FY25 में कंपनी ने ज़बरदस्त वापसी की और 297 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। यह एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। कंपनी का रेवेन्यू भी FY24 के 5,428 करोड़ से 22% बढ़कर FY25 में 6,653 करोड़ हो गया। और अच्छी बात यह है कि ये प्रॉफिट सिर्फ एक बार का नहीं लग रहा। इस साल की पहली तिमाही में कंपनी ने 61 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। मतलब साफ है, कंपनी अब प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो अब सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? बिजनेस भी अच्छा है, प्रॉफिट में भी आ गए। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज़ की जो रिटेल इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा चुभ सकती है, और वो है वैल्यूएशन। कंपनी 402 के अपर प्राइस बैंड पर 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रही है। हमने अभी देखा कि FY25 का प्रॉफिट 297 करोड़ रुपए था। अगर हम इसका पी रेशो निकालते हैं तो ये आता है लगभग 235। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बहुत 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 महंगा है। अगर हम इसकी तुलना टाइटन से करें तो टाइटन का पी रेशो लगभग 80 से 90 के बीच में ट्रेड कर रहा है। लेंसकार्ट अपने लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स से लगभग 3 गुना महंगा आ रहा है। तो अब सवाल यह है कि यह कंपनी इतना हाई प्रीमियम क्यों मांग रही है? तो चलिए इन सब बातों को एक तराजू में तोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ के पॉजिटिव्स के बारे में, कि इस आईपीओ में क्यों अप्लाई करना चाहिए।
तो पहला कारण है प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी का घाटे से मुनाफे में आना सबसे बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा कारण है मार्केट लीडर। यह अपने सेक्टर में क्लियर मार्केट लीडर है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का 90% हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। तीसरा कारण है स्ट्रॉन्ग ब्रांड। लेंसकार्ट एक बहुत मजबूत ब्रांड बन चुका है, खासकर युवाओं के बीच। और चौथा कारण है द आर.के. दमानी फैक्टर। यह बहुत बड़ा पॉइंट है। डीमार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी जी ने आईपीओ से ठीक पहले इसी प्राइस पर कंपनी के 90 करोड़ का इन्वेस्ट किया। जब इतने बड़े इन्वेस्टर को यह भाव सही लग रहा है तो रिटेल निवेशकों का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो अब आईपीओ के नेगेटिव्स देखें तो इसमें पहला कारण बन के आ रहा है एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन। 235 का पी किसी भी लिहाज से सस्ता नहीं है। ऐसा लगता है कि अगले 3 से 4 साल की ग्रोथ पहले ही कीमत में शामिल कर ली गई है। दूसरा कारण है लार्ज ओएफएस। आईपीओ का बड़ा हिस्सा ओएफएस है। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स और पुराने इन्वेस्टर अपना माल बेचकर बड़ा मुनाफा घर लेके जा रहे हैं। और तीसरा कारण है रिटेल कोटा। रिटेल निवेशकों के लिए सिर्फ 10% हिस्सा ही रिजर्व्ड है। इसका मतलब है कि अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ तो अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। तो अब अपने मेन सवाल पे आते हैं, अप्लाई करें या अवॉइड। देखिए, ये आईपीओ दो तरह के इन्वेस्टर्स के लिए हैं। पहले इन्वेस्टर्स है लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर्स। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग वाले दिन का फ़ायदा देखकर पैसे लगा रहे हैं तो जीएमपी बहुत मजबूत है और आर.के. दमानी के निवेश ने सेंटीमेंट को बहुत पॉजिटिव कर दिया है। इस आईपीओ में अप्लाई फॉर लिस्टिंग गेन्स किया जा सकता है। दूसरे इन्वेस्टर्स है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर आप 5 से 10 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं तो बिजनेस बहुत शानदार है। लेंसकार्ट में ग्रोथ की ज़बरदस्त क्षमता है, लेकिन 235 का पी इतना महंगा है कि यहाँ से तुरंत बड़े रिटर्न की उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है लिस्टिंग के बाद कुछ समय तक ये दबाव में रहे या ये गिरे। ये आईपीओ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जैसा है। इसके बिजनेस में दम है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिटेल कोटा सिर्फ 10% है। अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मिल गया तो 15 से 20% का गेन मिलने की पूरी संभावना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो इसकी लिस्टिंग के बाद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी गिरावट होने के बाद आप इसमें एसआईपी करने के लिए सोच सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आप लेंसकार्ट के आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या इसे अवॉइड कर रहे हैं? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये डिटेल्स एनालिसिस आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।